हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइन एंड प्लेन ये चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक थ्योरम देखा था जो आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ये उसका फार्मूला था, बराबर है। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में और कुछ नया सीखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। कल हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट उससे पास हो रहा है और दूसरा उसको क्या है, पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन था आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। पक्की बात है, यही था। ओके, आज हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट में से पास हो रही है तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। ओके, उसके लिए हमारे पास बड़ा ही अच्छा थ्योरम है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, दो पॉइंट है, इज आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार। फार्मूला ध्यान में रखना, ये पैरेलल वाला है, ये दो पॉइंट पास होने वाला है। ओके, ध्यान में कैसे रखोगे, ये पैरेलल बी बार, यहाँ पे दो पॉइंट है ना, तो बी बार माइनस ए बार ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो दो पॉइंट के लिए ये वाला फार्मूला है, एक पॉइंट के लिए ये वाला फार्मूला है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें डायग्राम निकालना पड़ेगा, सो डायग्राम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा 3D, दैट इज एक्स वाई, और यहाँ पे जेड, ये ओरिजिन हो गया। ओके, एक लाइन निकाल लेते हैं, लाइन एल। ओके, दिस इज लाइन एल। उसने बोला है कि दो पॉइंट है उस लाइन पर, चलो दो पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हो गया ए और दूसरा पॉइंट हो गया पॉइंट बी। ओके, सो यहां से लेकर ये पॉइंट हो गया ए और बी। ओके, चलो तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लो ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार। ओके, इतना समझ में आया। ओके, दो पॉइंट ले लिए और एक पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा आर बार, जिसका पोजीशन वेक्टर होगा आर बार। सो हमने क्या क्या किया वो लिख दो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ में क्या क्या किया आपने, लेट ए बार एंड बी बार be the position vector of points a and b. Okay, where points a and b are on the line L, on the line L. ओके, जैसे भी डायग्राम है वैसे हम लिख देंगे। ओके, लेट P be any point on the line L, on the line L. ओके, सो अगर देखते हो ए पी बी, ये तीनों पॉइंट कैसे हुए, कोलिनियर हुए, क्योंकि एक ही लाइन पर है। ओके, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए पी बार इज कोलिनियर टू ए बी बार, ए पी बार इज कोलिनियर टू ए बी बार, ऐसा बोल सकते हो। ओके, क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, सो हम क्या लिख देंगे, ए पी बार इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बी बार, एक जो होगा वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, ये भी लिख सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि हमें क्या निकालना है, ए पी बार निकालना है। ए बी बार तो हमें पता है क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, बस ए पी बार निकाल लो। ओके, सो इन अ ट्रायंगल ओ ए पी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या मिलेगा, ओ पी बार इज इक्वल्स टू, ओ पी बार इज इक्वल्स टू क्या मिलता है यहाँ पर, ए पी बार प्लस ओ ए बार। ओके, सो ओ पी बार क्या है हमारे पास, ओ पी बार इज आर बार विच इज इक्वल्स टू ए पी बार प्लस that is the OA bar, that is the A bar. So AP bar हमारे पास मिल गया R bar माइनस A बार, इक्वेशन नंबर सेकंड, R बार माइनस A बार, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। ओके, चलो तो A B बार भी लिख दो। सो A B बार हमें मिलेगा B बार माइनस A बार, इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकंड एंड थर्ड लिख दिया। ओके, सो यूजिंग, यहां पे लिख दू, दिखेगा आप लोगों को, चलो यहां पे लिख देता हूं, यूजिंग इक्वेशन टू
and 3, 2 and 3, इक्वेशन वन बिकम्स हमें क्या मिलेगा, ए बी बार. सो ए पी बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर बार माइनस ए बार, आर बार माइनस ए बार विच इज इक्वल्स टू, और लैम्बडा लैम्बडा ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार. सो ए बार को उस साइड ट्रांसफर कर दो, क्या मिलेगा, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार. सो विच इज required equation of line, required equation of line. ओके, सो यही था हमारा थ्योरम. तो हमें वो थ्योरम मिल गया. बस दो फार्मूले हैं, एक उसके लिए है पैरेलल और पॉइंट के लिए, और ये दोनों पॉइंट अगर एक लाइन में से पास हो रहे तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है. ओके, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके बेसिस पर, ताकि और भी हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लो. क्या एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a123 एंड b234. अभी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, वो दो पॉइंट में से पास हो रहा है. भाई हमने अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा, क्या था फार्मूला, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार. कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल दे दो, हमें फार्मूला पता है, हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे. ओके, सो पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें, लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A and B respectively. ओके, चल ये तो हो गया. सो ए बार क्या लिखोगे, ए बार इक्वल्स टू पॉइंट A123 है, सो आई जे के फॉर्म में लिख दो. सो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ओके, उसके बाद बी बार हमें मिलेगा, बी बार क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप. ओके, प्लस 4k कैप. ओके, उसके बाद ए बार हो गया, बी बार हो गया. ओके, अब ए बार बी बार हो गया. अब हमें फार्मूला पता है कि वी नो दैट द वेक्टर इक्वेशन of line passing through points a bar and b bar is given by क्या है हमारे पास, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार. आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार. ओके, सॉरी ये नहीं है ना, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, ये वाला फार्मूला है. ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो. सो ए बार की वैल्यू क्या है आपके पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ओके, उसके बाद प्लस लैम्बडा. बी बार की वैल्यू क्या है, बी बार की वैल्यू लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. ओके, बीच में माइनस, ब्रैकेट अच्छे से यूज कर लेना, बीच में माइनस है, बी बार लिख दिया माइनस ए बार. सो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व कर दो, मैं यहाँ पे कर देता हूं. सो आर बार इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ओके, उसके बाद प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस प्लस माइनस आई कैप. उसके बाद माइनस प्लस माइनस 2j कैप. ओके, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3k कैप. ओके, सो क्या मिलेगा यहाँ पर, आर बार इक्वल्स टू आई कैप
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, चलो ये मिला प्लस लैम्बडा 2i माइनस आई, कितना आया 2i माइनस, तो यहाँ पे मिलेगा 2i माइनस आई दैट इज द आई कैप प्लस 3i माइनस 2j j कैप प्लस 4k माइनस 3k दैट इज द k कैप। तो यही तो हमें निकालना था, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए वो आप उसको सॉल्व कर दोगे। ओके, सो आई होप कि ये आपको ध्यान में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये एग्जांपल देख लो। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड हैविंग अ डायरेक्शन रेशियो 235। अभी आपको एक पॉइंट दिया है और साथ में क्या दिए है, डायरेक्शन रेशियो दिए है। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a x1 y1 z1 and having a direction ratio ABC is given by ये फार्मूला होता है बच्चों x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ओके, सो इसको अपने दिमाग में फिट कर लो कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कोई भी एक पॉइंट है, उसके डायरेक्शन रेशियो अगर दिए हुए हैं तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। फार्मूला का खेल चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, सो चलो इसको सॉल्व कर लो। ओके, वी नो दैट the Cartesian equation of line passing through, वही लिख रहा हूं मैं, वहां जो लिखा था passing through points a x1 y1 z1 and having a direction ratio ABC is given by क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। इतना आ गया। ओके, तो हियर a x1 y1 z1 ये क्या दिख रहा है आपको, कौन सा पॉइंट है, 1 2 3, क्या है 1 2 3। ओके, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो वो क्या गिवन है आपके पास, 2 3 7। ओके, सो ये रहा फार्मूला, ये आपके पास क्वांटिटीज है, पुट कर दो तो क्या मिलेगा हमें। सो कार्टेशियन इक्वेशन आर क्या मिलेगा हमें, x माइनस x1 दैट इज द x माइनस x1 क्या है 1 है अपॉन 2। ओके, उसके बाद y माइनस y1 दैट इज द 2 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू z माइनस z1 दैट इज द 3 अपॉन कितना, अपॉन 7। तो यही तो हमें निकालना था। ओके, सो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए ये वाला फार्मूला आप ध्यान में रखना। ओके, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स b बार एंड c बार। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन अभी पढ़ा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। ओके, तो
x1 y1 z1 ये तो यहां से मिल जाएगा, बट ए बी सी कैसे निकालोगे? इसके लिए उन्होंने आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी बार एंड सी बार। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। एक एग्जांपल याद करो जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार करके था, पता है? ओके, उसी की तरह है ये। ओके, सो हम पहले निकाल लेंगे, क्या निकाल लेते हैं, लेट ए x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू क्या है, 2 1 माइनस 3। ओके, एंड बी बार इक्वल्स टू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड सी बार इक्वल्स टू क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ओके, इतना है। ओके, सो क्या निकाल लोगे, बी बार क्रॉस सी बार निकाल लोगे। सो बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल्स टू आई कैप, यहाँ पे जे कैप और के कैप। ओके, सो बी बार क्या है, 1 1 1, सी बार क्या है, 1 2 माइनस 1। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा, आई कैप इन ब्रैकेट 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बीच में माइनस 2 इंटू 1 2। ओके, माइनस जे कैप इन ब्रैकेट 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, बीच में माइनस 1 इंटू 1 कितना 1। ओके, प्लस के कैप प्लस के कैप, उसके बाद 2 इंटू 1 कितना 2, बीच में माइनस 1 इंटू 1 कितना 1। सो ये कितना मिल रहा है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है, माइनस 3 है। ओके, माइनस यहाँ पे j। ओके, सो माइनस 1 माइनस का 2 प्लस के कैप, और यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना मिलेगा 1। इसको लिख लो, क्या मिलेगा, माइनस 3i प्लस 2j प्लस के कैप प्लस के कैप। ओके, सो इसके जो कोई भी कोएफिशिएंट है ना, ये आपके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, वही तो हमें चाहिए था, डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। ओके, सो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या मिले हमें, डायरेक्शन रेशियोज आर -3 to 1। ओके, सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन आर x माइनस x1। सो x माइनस x1 होता है, सो x माइनस x1 क्या है हमारे पास, 2 अपॉन माइनस का 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 कितना है, 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू z माइनस z1 का मतलब -3 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पे -3 है। सो ये कितना मिला, x माइनस 2 बाय -3, y माइनस 1 बाय 2, और ये z प्लस 3 बाय 1। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन हो जाएगा। ओके, सो इस प्रकार ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करना है। ओके, वही फार्मूला है, वही डायलॉग है, वही करना है। ओके, सो चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम रुक जाते हैं। ओके, एग्जांपल देखने से पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट है, वहां से पासिंग हो रहा है, तो उसका क्या निकाल रहे हैं हम, कार्टेशियन इक्वेशन। वो क्या होता है बच्चों, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसको भी आपके दिमाग में फिट कर लो। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट दिए हैं, उसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अभी एग्जांपल देख लो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए हैं, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट a x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू
1 2 3 and b x2 y2 z2 is equals to 2 3 4 is equals to 2 3 4। ओके, सो अब क्या मिलेगा यहां पर, क्या मिलेगा हमें, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो फार्मूला आपके पास है, वी नो दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through points a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2। ये जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको फार्मूला और अच्छे से लर्न हो जाएगा। ओके, सो एग्जाम में लिखना और बुक में भी लिखना ये। ओके, और एग्जाम में अगर ये मानो ये 2 मार्क्स के लिए आता है तो डायरेक्टली भी लिखा तो भी चलेगा, ये इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखना है। ओके, सो बी x2 y2 z2 is given by x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। ओके, सो क्या मिलेगा हमारे पास, x minus x1 क्या है 1 upon x2 minus x1 that is the 2 minus 1 which is equals to y minus y1, y1 कितना है 2 upon y2 minus y1 that is the 3 minus 2 which is equals to z minus z1, z1 क्या है 3 upon z2 minus z1 4 minus 3। सो ये कितना आया, x minus 1 upon 1 y minus 2 upon 3 minus 2 कितना 1 which is equals to z minus 3 upon 1। सो आप ऐसा लिख सकते हो x minus 1 equals to y minus 2 equals to z minus 3। सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन। ओके, सो यही था जो हमें निकालना था। आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। ओके, सो अभी 2 वीडियो में आपने जितना भी पढ़ा ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों को चैप्टर ये वेक्टर हो गया, लाइन प्लेन, ये डिफिकल्ट क्यों जाते हैं, उसका रीजन मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। ओके, ये जो लाइन प्लेन अभी 2 वीडियो हो गए, तो उसमें से क्या करना है, वो फार्मूला मेन है, उसके थ्योरम मेन है, तो उनको एक सेपरेट बुक में लिखो, छोटी सी एक बुक कर लो, वो फार्मूला लिखो कि 2 पॉइंट है तो इसके लिए ये फार्मूला है, 1 पॉइंट है और उसको पैरेलल है तो इसके लिए ये फार्मूला है। तो ऐसे फार्मूले बढ़ाते जाओ। कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। ओके, मतलब आप जब एग्जाम में जाओगे तो 10 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर, 10 मिनट भी बहुत हो गए, अगर आदत पड़ गई तो 5 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, 5-10 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पूरा कहाँ पन्ने पलटाते बैठोगे एग्जाम के टाइम के वक्त कि पूरा चैप्टर, एक चैप्टर ना मानो तो 50 के ऊपर पेजेस आ जाते हैं, 2 पेजेस में उसको कन्वर्ट करो। 50 पेज का काम 2 पेज में कन्वर्ट करो, ये स्मार्ट वर्क होता है। ओके, वो फार्मूले रोज याद करो, आपको ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, और ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। ओके, तो ऐसा इसका स्टडी करना है। कल और आज जितने भी फार्मूले हुए 1 पेज पे लिख लेना। ओके, और उसको रोज पढ़ना, एक बार सुबह एक बार शाम को। सुबह भी पढ़ लिया तो भी बहुत है, 2 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान में आप रख लेना। ओके, सो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।